हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर अभी। सो गाइज, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइज, आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए या फिर आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावा का ऊप्स कॉन्सेप्ट। सो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को। एंड गाइज, वन मोर थिंग कि जावा में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत सारी कंपनीज के, सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं विद सॉल्यूशन। तो अगर आपको उन वीडियोस को, उन क्वेश्चंस को देखना है तो आप जाकर मेरे चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस के जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने जावा पे कुछ क्वेश्चंस के जो इंटरव्यू पूछे जा चुके हैं उनकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। एंड जैसे कि आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, सो एचआर राउंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसके भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी। सो स्टार्ट करते हैं हम जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट को। सो गाइज, ऊप्स कॉन्सेप्ट में बेसिकली होता क्या है कि ऊप्स कॉन्सेप्ट में हम क्या बात करते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बारे में बात करते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या फिर आप ले लें हम रियल वर्ल्ड एंटिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब रियल वर्ल्ड एंटिटी मीन्स क्या होगा, जैसे कि कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी चीज हो गया, उसमें एग्जांपल में आ जाता है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट। सपोज आप पेन ले ले, नोटबुक ले ले। अब इनमें बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को हम बोलते हैं बेसिक पिलर्स ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट। उन जो रिलेशंस कैसे क्रिएट होता है उनमें आ जाता है हमारे पास इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसे और भी चीजें हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ डिटेल में। तो आपको क्लियर लगेगा कि ऊप्स कॉन्सेप्ट जनरली जो इसका डेफिनेशन ही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस प्रोग्रामिंग किसके ओरिएंटेड में करना है, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड मींस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग करना है। तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब ऊप्स कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है। सी प्लस प्लस मीन्स तीनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि आपको साथ में जब डिस्कस करूंगा तो ऐसे डिफरेंस जो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो सी प्लस प्लस में है बट जावा में नहीं है, तो वो मैं जब वो चीज डिस्कस करूंगा तो आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उसका, तो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है वो जावा में नहीं होता है बट सी प्लस प्लस में हम कर लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो उसका रीजन भी डिस्कस करूंगा, उसका मैं कोड भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्यों जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं एग्जिस्ट करता है। नाउ गाइज, अब हम एक और क्वेश्चन है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि जैसे कि ऊप्स जनरली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट मीन्स कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम जो लिखते हैं वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही लिखते हैं। और एक चीज आपने देखा होगा जावा में कि जावा में जो बेसिक सिंटैक्स ही है वो स्टार्टिंग ही होता है, हम लिखते हैं क्लास, क्लास नेम, फिर उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उससे पहले आता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मेन मेथड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बिना क्लासेस के हम जावा प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम जावा को बोलते हैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं होता है। सी प्लस प्लस में ऊप्स कॉन्सेप्ट है बट हम सिंपली भी सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट जनरली बेस्ड ही है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पे। अब ऊप्स कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, मैं उनको डिस्कस कर लूँ आपके साथ। ऊप्स पिलर्स क्या है? सो जनरली जो मेन पिलर्स हैं, पहला तो हो गया आपके पास क्लासेस, दूसरा है ऑब्जेक्ट्स, तीसरा हमारे पास इनहेरिटेंस, फोर्थ है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, फिफ्थ है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ आ गया एनकैप्सुलेशन। अब ऊप्स के कुछ और भी इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, बट मीन्स कुछ और पिलर्स होते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये जो 6 पिलर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है तो आप यही बोलेंगे, अगर आपसे इंटरव्यू बोला कि आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको ऊप्स को एक्सप्लेन करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, ऊप्स क्या होता है डेफिनेशन, फिर आप ऊप्स के जो मेन पिलर्स हैं आप इन 6 का नाम लिखें, फिर आपको इन 6 को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं आने वाले वीडियोस में जो इन 6 के 6 कॉन्सेप्ट्स हैं इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा विद एग्जांपल एंड विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा विद कोड। सो जो बच गए हैं इन 6 के अलावा, उनमें उनका भी मैं नाम लिख दूं आपको, वो हो जाते हैं हमारे पास कपलिंग। अगर आप इनको याद कर लेते, इनके जो कॉन्सेप्ट है, कपलिंग हो गया एंड एक है हमारे पास कोहेशन, इनके कॉन्सेप्ट आप याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड है। नहीं भी याद हो तो इंटरव्यूअर इन पे ध्यान नहीं देता, ज़्यादा मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो इन 6 के बेसिस पे होता है। कोहेशन हो गया, फिर एक होता है एसोसिएशन, फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेशन, फिर हमारे पास है कंपोजिशन। सो गाइज आई होप कि आज के इस वीडियो में जो मैंने ऊप्स का एक बेसिक आपको साथ डिस्कस किया वो क्लियर हो गया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लासेज, ऑब्जेक्ट्स एंड जितने भी ऊप्स के जो मेन पिलर्स हैं, इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा विद कोड, विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल, सो दैट कि आपसे जब इंटरव्यूज में या फिर प्लेसमेंट इंटरव्यूज में या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाए वहाँ पे, और एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर पाए एंड प्लेसमेंट में वैसी बात है आप प्लेसमेंट को क्रैक कर पाए। सो गाइज कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले और भी जो वीडियोस हैं उनका जो अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।